कितना वाहियात मैच था ये, आप सभी को तो दिख ही गया होगा। मैं अपनी आंखें बंद करके मैच देख रहा था, केवल सुन रहा था कि अंबती रायडू कितना बड़ा ले सकते हैं अपने अंदर। लेकिन वो लेते-लेते आज कमेंट्री बॉक्स छोड़ के भाग गए थे। देखिए आपके अंदर आपने इसके लिए ऋतुराज आपके को हटाया था। आपने इस मैच के लिए आपके ऋतुराज को अंदर हटाया इतनी था। हिम्मत तो थी, आप सुन तो रहे थे। मैं सच बताऊं तो मैंने मैच की सिर्फ शुरू के एक एक ओवर देखे हैं दोनों टीमों के, और उनका इंटेंट साफ झलक रहा था कि सीएसके अपना सिर्फ रन ही लेने आई है। उनके लिए विन नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। क्या इंटेंट दिखाते हैं इनके दोनों विस्फोटक बल्लेबाज जो शुरू के हैं। मतलब जो बॉलें रहती भी हैं कि जिसपे कुछ ड्राइव भी कर दे या कुछ भी कर दे, उस पर भी वो डिफेंस करते हैं। वो माई भाई से कुछ ज्यादा ही रन ले रहे हैं, तो आजकल उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। आपने बैटिंग में ही अपना इम्पैक्ट प्लेयर भी इस्तेमाल कर लिया, वो भी ऐसा प्लेयर इस्तेमाल किया, दीपक हुड्डा, जो खिलाड़ी फ्लॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी कहीं जगह नहीं बनती है, उसको आपने इस्तेमाल कर लिया अपने इम्पैक्ट प्लेयर में। क्या इम्पैक्ट डाल के गया, 4 गेंदें खेली, बर्बाद की। 4 गेंदें खेली नहीं, 4 गेंदें बर्बाद की, 0 रन केवल। क्यों किया था उसका इस्तेमाल, और क्यों हटाया ऋतुराज को? इस जीत के लिए, इस शर्मनाक जीत के लिए। देखिए अब मैं तो ये कहता हूँ इस कोलकाता को मैच में वॉकओवर दे बात देना चाहिए करना था। मतलब समय खराब करने बराबर है। दीपेश भाई का थोड़ा मजा लेके इनको छोड़ देते हैं। क्योंकि कल इनको लग रहा था सीएसके क्या पता फॉर्म में आ जाए, क्योंकि माही भाई फिर से कप्तान बन चुके हैं। तो अब अब सीएसके अब काफी सीएसके होप यहाँ थी से यहाँ जा दीपेश भाई चुकी को। है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। और बोलिए दीपेश भाई, कुछ बोलिए। मैच तो आतंकवादियों ने खेला, तो इससे मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। इंटेंट इंटेंट मुझे लगता है आज विजय शंकर ने इंटेंट दिखाई, जो कि हिट कर रहे थे। मैं मेरे हिसाब से विजय शंकर ये इकलौते बैट्समैन थे जिन्होंने इंटेंट दिखाई, बाकी तो सब आतंकवादी खेल रहे थे टीम से। वो हैदराबाद वालों का मीम बनता था, वो विस्फोटक बल्लेबाज वाले आतंकवादी थे, ये दूसरे आतंकवादी है। तो वही बात है, चलिए कुछ कहूंगा नहीं, कहने लायक नहीं रह देखिए गया मैं। जो हैदराबाद वाले करते थे वो भी क्रिकेट की हत्या थी, और ये जो चेन्नई वाले कर रहे हैं ये बहुत ही नीच हरकतें हैं जो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर वो इससे भी नीच हरकतें कर चुके हैं, तो एज यार एक्सपेक्टेड यही होना था। 2 साल के लिए बैन हुई थी, फिर से 2 साल के लिए बैन हो जाए, कम से कम कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगा। अरे नहीं तो आरपीएस जैसी एक और टीम में माही भाई को ले लिया जाएगा ना, तो एक और टीम वो आ जाएगी रिप्लेस करने। अब नहीं किसी को लिया जाएगा, अब खत्म हो गया वो दौर। देखिए पता नहीं कौन सा माइंडसेट है कि मुझे समझ नहीं आता है कि जब मोइन अली को लाया गया था तो उन्होंने एक दो बॉलें वो थोड़ी सी मतलब फ्लाइट देके ऊपर करी थी, तो उस पे भी वो डिफेंस कर रहे थे रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे। तो ये कौन सी विस्फोटक बल्लेबाजी और नेट्स में ये लोग कर रहे हैं जो यहाँ के अप्लाई कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है बस मुझे। जी देखिए बिल्कुल सही था, और कोच ने तो कह दिया कि अब ऋतुराज का रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। ये पता नहीं कौन सी इंटेंट चल रही है इनकी। और अंबाती रायडू ने भी आज कहा कि ये नेट में प्रैक्टिस तो करते होंगे, क्या नेट में भी ऐसे ही शॉट खेल रहे हैं या बैट चल रहा है इनका। तो मुझे लगता है कोच से पूछना चाहिए कि क्या मतलब अगर नेट में भी यही चल रहा है, क्या इंग्लैंड दौरे के लिए ये सब खेल रहे हैं जिसमें इन लोग का सिलेक्शन नहीं होना है, काउंटी वाउंटी खेलना हो, उसके लिए ट्रायल्स चल रहे हो तो अलग बात है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कोई T20 क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस चल रही होगी चेन्नई में। नहीं, प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन जो अगले सत्र में भारत में टीमें खेलने आएंगी उसकी प्रैक्टिस चल रही होगी। वो रचिन रविंद्रा को प्रैक्टिस करवा रहे हैं टेस्ट मैच की, जैसा रॉबिन उथप्पा ने कहा था कि चेन्नई वाले काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेयर्स को। तो वही फैसिलिटीज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो आईपीएल में क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अभी, लेकिन फिर से अगर कोई भारत का दौरा रहेगा किसी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो वो फिर से फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, 5 स्टार फैसिलिटीज। जिसने खेल के प्लेयर रन बना देगा अपनी टीम के लिए। नहीं, फैसिलिटीज तो सबके लिए होती है, खेल हर कोई सकता है, वो एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए।
बीसीसीआई के अंडर ही आता है चेपॉक, तो खेल तो कोई भी सकता है, वो बात अलग है कौन खेलना चाहता है कौन नहीं। चलिए खत्म करते हैं इस टॉपिक को। इस मुर्दे जैसे मैच के बारे में ज्यादा बातें करके इस अपने हम YouTube चैनल को गंदा नहीं कर सकते हैं, बहुत ही गंदा कर चुके हैं इतना बात करके।